पासपोर्ट को ऑनलाइन करने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर में जाना होगा। जब आप प्ले स्टोर में चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको सर्च करना होगा यम पासपोर्ट सेवा। अब आपको इस आइकन को ध्यान में रखना है। यम पासपोर्ट सेवा के एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। हमारे मोबाइल फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए मैं इसको ओपन करता हूँ और इंस्टॉल होने के बाद आप भी इसको ओपन करें तो इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। अब आपको थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ पर देखें एक ऑप्शन आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा है न्यू यूज़र रजिस्टर का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपना पासपोर्ट ऑफिस चूज़ करना है जो कि आपके नज़दीकी पड़ता हो। हमारे यहाँ लखनऊ नज़दीक पड़ता है, इसलिए मैं लखनऊ को चूज़ करूँगा। आपके जो भी नज़दीकी पड़ता हो उसको आप चूज़ करेंगे। अब यहाँ पर जो गिवन नाम दिया गया है, गिवन नाम में आप अपना पहला नाम डालेंगे, जहाँ पर सर नेम लिखा गया वहाँ पर अपना लास्ट नाम आपको फिल करना है। इतना करने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करना है। डेट ऑफ बर्थ को अपने डॉक्यूमेंट के अनुसार यहाँ पर आपको डालना होगा, जैसे कि आधार कार्ड पैन कार्ड में है। अब यहाँ पर डेट को चूज़ करने के लिए पहले आप ईयर वाले पे क्लिक करेंगे तो ईयर आपके सामने आएगा। इसको स्क्रॉल करके आप ऊपर नीचे आप इसको देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर इस एरो के माध्यम से आगे पीछे हो सकते हैं, जो कि मंथ कंफर्म करेगा। फिर आप डेट कंफर्म करेंगे, ओके करेंगे। आगे आने के बाद आपको ईमेल आईडी आपको एक डालनी होगी। ऐसा ईमेल आईडी आप डालेंगे जो कि एक्टिव आपके मोबाइल में फ़ोन में होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एक वेरिफिकेशन भी भेजा जाएगा, उसको आपको एक्टिव करना होगा। अब यहाँ पर देखें कह रहा है कि क्या आप अपनी ईमेल आईडी को अपना यूज़र आईडी बनाना चाहते हो तो आप यस कर दीजिए, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। यूज़र आईडी आपको बनाना नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि अपने मनपसंद बनाना चाहते हैं तो आप नो कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये ईमेल आईडी हो चुकी है। अब यहाँ पर जैसे हम चेक अवेलेबिलिटी करेंगे तो क्या बता रहा है कि ये ईमेल आईडी अभी अवेलेबल है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अब आपको आगे जाकर यहाँ पर आपको पासपोर्ट बनाना होगा। एक पासवर्ड जब आप बनाएंगे और कंफर्म पासवर्ड करेंगे, इतना करने के बाद आप हिंट क्वेश्चन दिया गया है, हिंट क्वेश्चन पे जाएंगे। जैसे अपना बर्थ सिटी आप डाल सकते हैं, फेवरेट फूड, फर्स्ट स्कूल, फेवरेट जो भी आपका। तो बर्थ सिटी हमने चूज़ किया तो अपनी सिटी का नाम यहाँ पर डाल देंगे। भविष्य में हमें याद रहेगा, अगर कभी में फॉरगेट पासवर्ड करने की ज़रूरत पड़ी तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आप कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही देखें एक मैसेज आपके सामने आया है, कह रहा है कि आपके ईमेल आईडी पर एक लिंक भेजा गया है। उस लिंक को आप ओपन करेंगे तो आपकी जो ईमेल आईडी यूज़र आईडी बनी है उस यूज़र आईडी को वहाँ पर आपको डालना होगा। हम आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा देते हैं कैसे आपको काम करना है। अब आपको जीमेल ओपन करना है। जीमेल में आप देखेंगे पासपोर्ट की तरफ से एक मैसेज आया, उसको आप ओपन कर दीजिए। उसको ओपन करेंगे तो स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाइए, आपको एक लिंक मिलेगा। इस लिंक को आपको ओपन करना होगा। इस लिंक को ओपन करते ही आपको ब्राउज़र भी चूज़ करना होगा। ब्राउज़र चूज़ करेंगे फिर आपसे आपका यूज़र आईडी यानी जो मेल आईडी उसको आपसे मांगा जाएगा। हम यहाँ पर इसको टिक करते हैं। जैसे हम टिक करेंगे तो ब्राउज़र आएगा, जैसे क्रोम है, फायरफॉक्स है या भी जो भी हो, माइक्रोसॉफ्ट एज है, उनके ज़रिए आप इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पर इसको ओपन होने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है। अब आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा जहाँ पर यूज़र आईडी लिखा गया है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको जो यूज़र आईडी यानी जो ईमेल आईडी आपकी यूज़र आईडी बनी है उस ईमेल आईडी को यहाँ पर आपको फिल करना है और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपका जो यूज़र आईडी है वो एक्टिव हो चुकी है। अब अगला प्रोसेस आपका क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको फिर से बैक चले जाना है, क्लिक हियर टू गो टू होम क्लिक कर दीजिए। अब आपका यूज़र आईडी एक्टिव होने के बाद आपको पहला ऑप्शन चूज़ करना है एग्जिस्टिंग यूज़र। इस पर आप क्लिक कर देंगे, जहाँ पर आपसे कोई डिटेल मांगा जाएगा, जैसे आपकी लॉगिन आईडी यानी कि यूज़र आईडी जो आपकी ईमेल आईडी बनी है उसको यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। आपने जो पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को यहाँ पर आपको फिल करना है और जो कैप्चा कोड दिया गया है सारे कैप्चा कोड कैपिटल लेटर में है, उनको आपको फिल करना है। फिर आपको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद कौन सा प्रोसेस है वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। अब आपको पहला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट री इशू ऑफ पासपोर्ट, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे देखिए कुछ डिटेल मांगी जा रही हैं, जैसे कि आपका स्टेट, तो अपना स्टेट आप इसमें चूज़ कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेनी है, जिस डिस्ट्रिक्ट आप रहने वाले हैं। जितना भी डेटा आप फिल करेंगे पासपोर्ट को बनाते वक्त बहुत ध्यान से आप इसको कंसंट्रेट होकर बनाइएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखें आपको फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक कर देना है। दूसरा अपन टाइप ऑफ एप्लीकेशन में नॉर्मल रखना है आपको। जो बुकलेट टाइप है उसमें आपको 36 को चूज़ करना है। अब आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते ही अगला पेज होगा जहाँ पर आपका गिवन नाम यानी कि आपको यहाँ पर पहला नाम आपको डालना है और जहाँ पर सर नेम है वहाँ पर आपको आपका लास्ट नाम फिल करना है। आगे बढ़ेंगे, हैव यू एवर नोन अदर नेम, आप इसको नो कर देना है।
नो करेंगे। फिर आप आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जा रही है तो अपने डॉक्यूमेंट के अनुसार अपना डेट ऑफ बर्थ, पहले आप ईयर चूज़ करेंगे, फिर आप मंथ चूज़ करेंगे, उसके बाद वहाँ पर डेट चूज़ करेंगे। तो बड़ी सावधानी के साथ आप काम कन्फर्म करेंगे। अब यहाँ पर देखें, आपका प्लेस ऑफ बर्थ आपसे पूछा जा रहा है। प्लेस ऑफ बर्थ में आप अपने गांव का नाम डाल सकते हैं। अगर आप शहर से हैं तो अपना लोकल एड्रेस इसमें आपको फिल करना होगा। हम यहाँ पर लोकल एड्रेस को फिल करने के बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट भी पहले आपको स्टेट चूज़ करना होगा, फिर आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जो भी डेटा यहाँ पर आप फिल करेंगे, नाम, डेट ऑफ बर्थ और जितना भी डेटा है, अगर आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, हम सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्टली आपको मैं बताने वाला हूँ। अब आपको करना क्या है, पर अपना डिस्ट्रिक्ट आपको चूज़ करना है। डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद आपको जेंडर कंफर्म करना है, मेल या फीमेल। फिर आपको मैरिटल स्टेटस यानी कि आपकी शादी हुई है या विधवा है, डिवोर्स हुआ है, इस प्रकार से आप कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पर आपका पैन कार्ड नंबर पूछा जा रहा है। अगर आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल है तो पैन कार्ड नंबर डालें, अन्यथा ज़रूरी नहीं है। कैंडिडेट के पास पैन कार्ड अवेलेबल है इसलिए मैं पैन कार्ड इसमें फिल कर देता हूँ, और वोटर आईडी कैंडिडेट के पास नहीं है तो मैं इसको छोड़ सकता हूँ। अब आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज़ करना है कि आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, या एम्प्लॉय नहीं है तो नॉट एम्प्लॉयड करें, अगर अदर है तो अदर पे चूज़ करें। ये कैंडिडेट नॉट एम्प्लॉयड है तो नॉट एम्प्लॉयड पर हमने क्लिक किया। अगला ऑप्शन आपके पास है जहाँ पर आपको नो कर देना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आप ध्यान रखेंगे, अगर आपके आधार कार्ड में, पैन कार्ड में नाम कुछ और है, उसके अनुसार बनवाना चाहते हैं, और जो आपकी हाई स्कूल या इंटर की मार्कशीट उसमें कुछ गड़बड़ी है तो यहाँ पर आपको निरक्षर दिखाना है कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी आपको दिखाना है। तो यहाँ पर इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, जहाँ पर आपको यस कर देना है। अब विजुअल डिस्टिंक्शन एक मार्क दिखाना है जो आपकी बॉडी मार्क होती है, तो कुछ भी आपको वहाँ बता देना है जो आपकी, जिससे आपकी पहचान हो सके आसानी के साथ। अब आपको यहाँ पर आई एग्री के बटन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते, अच्छा यहाँ पर एक जो ऑप्शन छूटा हुआ था, हैव यू एवर बीन नोन एज अदर नेम, आपको यहाँ पर नो कर देना है। सॉरी, गलती हो गई हमसे। हम यहाँ पर फिर से आगे बढ़ते हैं और मैं कुछ करना नहीं है, बस आपको यस करना है और नेक्स्ट के बटन पे आप क्लिक कर दीजिए। इतना करते ही आपके फादर का नाम आपसे पूछा जा रहा है, डॉक्यूमेंट के अनुसार आप फिल करेंगे। फिर फादर या गार्जियन का नाम पूछा जा रहा है, सर नेम यानी फादर का नाम आपने डाला। अगर कोई सर नेम है तो ठीक है, अन्यथा आप छोड़ भी सकते हैं। अब आपको यहाँ पर मदर नेम फिल करना है हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार, या फिर जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है जिसमें मदर का नेम लिखा गया उसको फिल करेंगे। मदर का सर नेम डालेंगे। अब यहाँ पर गार्जियन के नेम अगर डालें तो ठीक है, अन्यथा आप गार्जियन का यहाँ पर या अच्छा ठीक है, इनका जो स्पाउस नेम है डालना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर मैरिड डाला हुआ है तो यहाँ पर मैंडेटरी दिखा जाए और रेड कलर में छपा होता है वो उसको जरूर डालना है। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते ही आपको यहाँ पर अब कैंडिडेट का एड्रेस पूछा जा रहा है, जैसा कि उसके आधार कार्ड में लिखा गया है बिल्कुल सेम वैसा ही डालेंगे, कोई उसमें मिस्टेक आप बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसा है उसको हूबहू वैसे ही आप उतार दें। उतारने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ विलेज आपको वहाँ पर आपको डालना होगा, इस वाले बॉक्स में विलेज का नाम डाल सकते हैं, टाउन का नाम डाल सकते हैं, या सिटी का नाम आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इनके गांव का जो कैंडिडेट का गांव का नाम है मैं उसको यहाँ पर फिल कर देता हूँ। फिल करने के बाद अब कैंडिडेट का स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी वहाँ पर चूज़ है, बस उनका पुलिस स्टेशन वहाँ पर आपको चूज़ करना है। पुलिस स्टेशन चूज़ करने के बाद यहाँ पर मैं पिन कोड डालूँगा कैंडिडेट का जो कि आधार कार्ड में है, वैसा मैं मुझे फिल करना है। अब यहाँ पर कैंडिडेट का मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको फिल करना होगा, और जो अगला ऑप्शन है ईमेल आईडी का, वहाँ पर भी आपको कैंडिडेट का ईमेल आईडी आपको फिल कर देना है। जब तक हम ये काम कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी ही वीडियो मैं अपने चैनल पर लाते रहता हूँ। दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आप खुद बना सकते हो, कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको कहीं नहीं देना है, मैं पूरा प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे और ओके कर दीजिए, फिर से ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए नाम एंड एड्रेस पूछा जा रहा है, तो जो कैंडिडेट का नाम है वो डालेंगे, उसके बाद एंड लिखकर कैंडिडेट का जो एड्रेस है उसको आपको फिल करना होगा। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते ही आपके पास कुछ ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट, पासपोर्ट डिटेल का, अब इन सब में आपको नो कर देना है, किसी पे यस नहीं करना, सबको नो करिए और नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दीजिए। इतने जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी क्रिमिनल रिकॉर्ड के लिए हैं, तो आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए बिना सोचे समझे सबको आपको नो कर देना है, ठीक है ना। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, लेकिन आप सबको नो कर दीजिए। अगर किसी पे आपने यस किया तो आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा।
ठीक है ना। चलिए हम यहाँ पर इसको सबको नो करते हैं और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते ही आपका जो प्रोफार्मा है वो आपके सामने खुल के आएगा। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखें जितनी भी डिटेल भरी गई हैं वो सारी डिटेल आपको दिखाई दे रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट करेंगे जहाँ पर आपका एक प्रूफ ऑफ बर्थ, यानी कि आप जो आपका जन्मतिथि है उसका प्रूफ आप क्या देना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर इनका पैन कार्ड देना चाहते हैं बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर। और जो एड्रेस प्रूफ देंगे क्या देंगे वो मैं आधार कार्ड दे रहा हूँ। अब यहाँ पर प्लेस में आप अपने सिटी का नाम डाल दीजिएगा और आपको यहाँ पर सबमिट फॉर्म के बटन पे क्लिक एग्री करना है। पहले आप एग्री करेंगे, फिर सबमिट फॉर्म के बटन पे क्लिक कर दीजिए। हम थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है। ये देखिए योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड हो चुका है। आप बैक जाएंगे तो यहाँ पर देखें एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, व्यू सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशन लिखा गया है। यहाँ पर देखें तो जितने भी एप्लीकेशन आपने सबमिट किए होंगे सब दिखाई देगा, उसका क्लिक कर दीजिए। अब आप ये जो नंबर दिया गया इस नंबर पे आप क्लिक कर दीजिए। तो राइट साइड में ऊपर देखिए 3 डॉट लिखा गया दिया गया है, उस 3 डॉट पे क्लिक करें और पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट के बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर देखें आपको कि पहला ऑप्शन है कि आप यूपीआई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड करना चाहते हैं, तो उन पर आप क्लिक कर दीजिए कि मुझे ऑनलाइन पेमेंट करना है। अब आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है, फिर आपको स्क्रॉल करते हुए आप नीचे की तरफ चले जाइए। ठीक है, मैसेज आ गया था। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको पीएस के लोकेशन में आप अपने डिस्ट्रिक्ट का अगर नाम आपका आ रहा है तो अपने डिस्ट्रिक्ट को ही चूज़ करें। तो आपका जो पोस्ट ऑफिस होता है आपके डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा जाने के लिए, तो नज़दीक पड़ जाता है। कैप्चा कोड डालिए और नेक्स्ट कर दीजिए। इतना करते ही आप ज़रा देखें कि आपका नाम, सर्विस टाइप सब कुछ दिया गया है। और यहाँ पर देखें कैलेंडर पे क्लिक करेंगे तो जो जो अवेलेबल है वो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रही हैं। तो इनमें जो भी डेट आपको चाहिए आप इनमें चूज़ कर लें और चूज़ करने के बाद आप ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर पे एंड पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। थोड़ा सा टाइम लेगा, योर पेमेंट रिक्वेस्टेड बैंक प्रोसेस्ड दे रहा है, तो आप थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पर देखें SBI नेट बैंकिंग, अदर बैंक नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और UPI का भी ऑप्शन आपको दिया गया है। ध्यान रखेंगे UPI से पेमेंट अगर आप करते हो तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, इसलिए हमारे पास नेट बैंकिंग है तो मैं नेट बैंकिंग को यूज़ करूँगा। आप UPI से कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बताइएगा, पेमेंट का वेरिफिकेशन भी बड़ी आसानी के साथ हम आपका करवा देंगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो। यहाँ पर जो कस्टमर ID है नेट बैंकिंग का उसको मैं फिल करूँगा। पासवर्ड यहाँ पर हम डालते हैं और हम यहाँ पर लॉगिन करके पेमेंट को कर देते हैं तो हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर आपका पेंडिंग आ रहा है, मैक्सिमम ये मान के चलिए कि लगभग 90% ऐसा हो जाता है, पेमेंट कट जाता है लेकिन पेंडिंग चला जाता है। अगर ये समस्या आपके साथ आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको तरीका बताएंगे कैसे आप उसको वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पेमेंट हो चुका है, आपको थोड़ा सा वेट करना है जब तक कि ये पेमेंट का सक्सेसफुल मैसेज आपके पास ना आ जाए तब तक। 1500 रुपये का आपका पेमेंट कटना है, उससे ज़्यादा कोई चार्ज आपको कहीं नहीं देना है। अब मैं आपको अगला चरण दिखाता हूँ और मैं वेट करता हूँ। ये देखिए अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है, आप इसमें चेक कर लीजिए। और रिसीविंग कैसे निकालेंगे वो तो हम आपको वीडियो में आगे बता रहे हैं। यहाँ पर देखें आपको लोकेशन भी दिया गया है कि आपको कहाँ जाना है, वो भी आपको दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर अपॉइंटमेंट का जो डेट है वो भी दिया गया है। अपॉइंटमेंट का टाइम भी आपको दिया गया है, अपॉइंटमेंट की ID और अपॉइंटमेंट पेमेंट का स्टेटस भी आपको शो हो रहा है। अब आपको करना क्या है यहाँ पर कि एप्लीकेशन रिसीप्ट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे कि आप स्क्रॉल कर तो नीचे की तरफ जाइए, गेट अपॉइंटमेंट SMS भी दिया गया है। अगर आप SMS के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं तब आपको इस पर क्लिक करना होगा, नहीं तो मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ कैसे आप रिसीविंग निकालेंगे, वो ज़रा देखें, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें एक बात और कि अगर मान के चलिए कोई गलती आपसे हो जाती है तो इसी पैसे में आपको 2 बार अपॉइंटमेंट आप और ले सकते हैं। जब आप डॉक्यूमेंट का करेक्शन करवा लेंगे उसके बाद भी इसी पैसे में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, आपके अलग से पैसे खर्चे करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपॉइंटमेंट की सभी डिटेल्स चेक करने के बाद अब आपको एक रिसीविंग निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो आपको अपॉइंटमेंट का जो टाइम और डेट दिया गया है उस जगह पर आप जाएंगे तो आपको एक रिसीविंग भी लेकर जाना होगा, जिसके लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन के क्रोम में आप चले जाएंगे, यानी कि आपको गूगल ओपन करना है। वहाँ पर आपको लिखना है पासपोर्ट सेवा। पासपोर्ट सेवा जब आप लिखेंगे और इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने पासपोर्ट सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा पहले नंबर पर। अगर नहीं मिल रहा है तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। अब आपको यहाँ पर देखें ज़रा एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है
एग्जिस्टिंग यूज़र का, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर लॉगिन आईडी में आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे जो कि यूज़र आईडी बना था, और आपको वेट करना है। अब आप देखिए ज़रा, इस वाले बॉक्स में आपने जो पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को यहाँ पर आपको डालना है, कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, व्यू सबमिटेड एप्लीकेशन। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक रेडियो बटन दिखाई दे रहा है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। आपने एक ही एप्लीकेशन किया हुआ तो इसलिए एक ही दिखाई दे रहा है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है कि पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट का एक बटन दिखाई दे रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखें 3 ऑप्शन दिखाई दे। पहले वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। पहले पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें सभी डिटेल्स आपको दी गई हैं। तो ये है आपका डिटेल। यहाँ पर आप देखें एक ऑप्शन आपको मिल रहा है पहले वाले ऑप्शन पर रिशेड्यूल अपॉइंटमेंट का और एक कैंसिल अपॉइंटमेंट का दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं है, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे आपको काम करना है, ठीक है ना। दोबारा से आपको व्यू सबमिटेड एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, फिर से आपको उसी रेडियो बटन पे क्लिक करना है, और आपको जो सेकंड ऑप्शन दिखाई दे रहा है पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट का, फिर से आपको उसी पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन ओपन होगा प्रिंट एप्लीकेशन का। प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करते ही आप देखें कि आपका जो एप्लीकेशन है वो PDF के फॉर्म में अब रेडी हो चुका है। अब आपको इसको डाउनलोड करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। तो आप सेकंड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करिएगा तो आपको देखें यहाँ पर ये अब दिखाई दे रहा है, पूरी तरह से PDF तैयार हो चुका है। लास्ट में आप देखें प्रिंट का ऑप्शन है, वहाँ पर आप इसको क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए राइट साइड में 3 डॉट दिखाई दे रहे, क्लिक करिएगा, सेव एज PDF कर लीजिए। अब इसको जो भी नाम आपको देना होगा नाम दे दीजिए। उसके बाद आपको इसको सेव के बटन पे आपको क्लिक करेंगे तो आपका PDF के फॉर्म में आपके मोबाइल फ़ोन में सेव हो जाएगा। अब इसको जिसके पास भेजना हो भेज सकते हो, और प्रिंट निकाल के आप इसको जहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट मिला हुआ है वहाँ पर आपको इस फॉर्म को लेकर जाना है। साथ ही साथ आपको ओरिजिनल आधार कार्ड, ओरिजिनल पैन कार्ड और आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट भी आपको लेकर जाना है। ध्यान रखेंगे जितने भी डॉक्यूमेंट आप लेकर जाएंगे उनमें नाम आपका बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो आपको वापस कर दिया जाएगा। वापस आने के बाद अपने डॉक्यूमेंट में आप फिर से आप सुधार करेंगे, तब जाके आपको दोबारा से रेशिड्यूल आपको करना होगा उसी पैसे में, और आपका काम दोबारा से भी हो जाएगा। आपको दोबारा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समय ही आपका जाएगा। धन्यवाद।